अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने क्लास 8 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास स्टेटमेंट है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्फीयर है, उसका आपको एरिया गिवन है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ़ इट इज़ मेल्टेड, अगर इसको मेल्ट किया जाए यानी कि इस स्फीयर को पिघलाया जाए, हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर्स ऑफ डायमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट, यानी कि एक बड़े स्फीयर से हमने जो है वो छोटे छोटे स्फीयर्स बनाने हैं, ठीक है। और वो जो छोटे स्फीयर्स होंगे उनमें से हर स्फीयर का जो डायमीटर है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आपने उन स्फीयर्स की तादाद यानी कि इनके नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन बच्चों आपके पास क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। एरिया ऑफ स्फीयर आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है और आपने पहले उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का कि 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो उन्होंने हमें रेडियस देने की बजाय एरिया दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपने एरिया से पहले रेडियस निकालना है, ठीक है। तो एरिया आपको गिवन है, तो यहाँ पे आप एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया का फार्मूला आपके पास होता है 4 पाई r² इक्वल टू, आप ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो r² बच्चों आपने फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पर जो है 4 पाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी गई है वो भी पाई की फॉर्म में दी गई है। तो यहाँ पे पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से ईजी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा फिर, 576 डिवाइडेड बाई 4, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 144, या यहाँ पे आपके पास साथ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जो है वो अकेला रेडियस चाहिए, तो रेडियस के ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो आपको पता है कि जब आपने स्क्वायर ख़त्म करना हो या कैंसिल करना हो तो आपको दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अकेला आपके पास आर आएगा। 144 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको अभी तक कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आया तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है 144, उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 12 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस बच्चों आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब आप जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये क्या फार्मूला अभी हमने देखा है, इसका ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ लगा दें, ठीक है। 4/3 पाई एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू भी पाई की फॉर्म में गिवन है, तो हमने अपने आंसर्स भी पाई की फॉर्म में ही लिख देने हैं, ठीक है। और आर की जगह हम क्या लगाएंगे, 12 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 4/3 पाई 12 सेंटीमीटर क्यूब, का मतलब है कि आपने 12 को जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 12 का क्यूब आ रहा है 1728, ठीक है। सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको अब आपने जो है वो ये वाली वैल्यू को आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ रही है 6912 डिवाइडेड बाय आपके पास 3 है, इसके साथ पाई एज इट इज़ लिख लें और सेंटीमीटर क्यूब भी एज इट इज़ लिख लें। इसको जब आप 3 पे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, आंसर आएगा 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास जो है फर्स्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में बच्चों आपको कहा गया है कि ये जो हमारे पास बड़ा स्फीयर है, ठीक है, इसको मेल्ट करके हमने इसके छोटे छोटे स्फीयर्स बनाने हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर से हमने छोटे छोटे स्फीयर्स निकालने हैं, ठीक है। तो वो हमने बताना है कि ये जो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं ये कितने बनेंगे, यानी कि हमने इनकी जो है वो तादाद बतानी है, ठीक है। तो उन्होंने आपको बताया है कि इसका जो एक स्फीयर छोटा स्फीयर है उसका जो डायामीटर है ना वो आपके पास है 1
सेंटीमीटर। यानी हमने यहाँ पे करना क्या है कि ये जो पूरा वॉल्यूम है, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है, इसको हमने छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड करना है। अगर आपको छोटे स्फीयर का वॉल्यूम पता हो, ठीक है, वो छोटे स्फीयर का जो है वो वॉल्यूम निकाल लें, फिर बड़े स्फीयर के वॉल्यूम को छोटे स्फीयर के वॉल्यूम पे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके लिए हमें फिर क्या चाहिए कि हमें छोटे स्फीयर का जो है वो वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम का हमारे पास बच्चों स्फीयर ऑफ वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें जो है वो रेडियस चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें रेडियस तो नहीं गिवन, लेकिन हमें डायमीटर गिवन है। और हमें पता है कि रेडियस और डायमीटर का आपस में क्या रिलेशन होता है। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि यहाँ पे आपके पास रेडियस आ जाएगा, डी की वैल्यू हम लगाएंगे 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू यूज़ करके हमने जो है वो छोटे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लें कि आपको गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, ये आपके पास है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आपके पास रेडियस क्या आएगा, रेडियस ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने जो है वो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर। क्या फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगाएंगे, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास है 1/2, तो सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे हम जो है वो पाई की वैल्यू की बजाय जो है वो पाई ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पाई में ही गिवन है, ठीक है। तो हमने अपना आंसर भी पाई में लिखा। अगर आप 22/7 लगाकर भी आंसर लिखते हैं तो वो भी आपका सही होगा, लेकिन ये आंसर जो है मैंने बुक से आपका मैच करवाना है, इसलिए मैं आपको जो है वो इस तरह करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आप वैल्यूज़ लगाकर कर लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको बच्चों सॉल्व कर लेना है। ये 4/3 पाई हो गया, 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, यानी कि 1 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं वो 1 नहीं आता है। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे वो 8 आएगा, यानी कि 2 2 2 2 टू द 4 4 टू द 8। सेंटीमीटर को 3 टाइम करवाएंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे 4 1 था आपके पास 4 हो गया, ठीक है। 8 3 था आपके पास आ गया 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि 4 को 24 पर डिवाइड करवाना है, 4 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। यहाँ पर डिवाइड करवाने के बाद आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.16666 सो ऑन, ठीक है। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करवा कर लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.167, ठीक है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करवा के लिखें तो 0.167 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके पास जो है वो स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम आया है। अब हम इसकी तादाद कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अब हमने नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स बच्चों फाइंड करने हैं। तो उसके लिए मैंने अभी आपको क्या बताया है कि आपके पास जो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम आया है उसको एक छोटे स्फीयर के वॉल्यूम पर हमने डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 0.167 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे पाई भी आया है, ठीक है। यहाँ पे आप पाई लगा देंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जो पाई है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। तो 2304 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 0.167 से तो आपके पास जो तकरीबन आंसर आ रहा है, यानी कि जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 1379 और 6, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। बुक पे आपके जो ये वाला आंसर है वहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो आपके एग्जैक्ट मैच है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये हमारा इसलिए हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली का साइन लगाया है,
ठीक है, कि तकरीबन तकरीबन ये हमारा आंसर जो है ये बुक के आंसर के तकरीबन बराबर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इसकी स्टेटमेंट है कि सॉलिड, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है a solid copper sphere of radius 3 centimeter is melted and electric wire of diameter 0.4 centimeter is made out of the copper obtained. Find the length of the wire. आपको एक कॉपर स्फेयर दिया गया है, यानी कि तांबे से बना हुआ एक स्फेयर है, उसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। उसको हमने मेल्ट करके यानी कि उसको पिघलाकर हमने एक इलेक्ट्रिक वायर यानी कि एक बिजली की तार बनाई है। ठीक है, उस तार का जो डायामीटर है वो हमारे पास है 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, आपने उस तार की लंबाई मालूम करनी है कि वो तार जो है वो कितनी लंबी बनेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि स्फीयर में कॉपर कितना है, यानी कि स्फीयर में कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है कॉपर की। तो जब भी हमने क्वांटिटी मालूम करनी हो किसी चीज़ की, तो इसका मतलब है कि हम उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। इट मीन्स कि हम यहाँ पर पहले स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जितना वॉल्यूम इसने यूज़ किया होगा, इसका मतलब है कि उतने ही वॉल्यूम को लेकर हमने जो है वो यहाँ पर तार बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कॉपर का स्फेयर का जो है वो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है वो रेडियस ऑफ स्फेयर गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फार्मूला हमें पता है, वो हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7 और रेडियस आपके पास है 3 सेंटीमीटर। इसके बाहर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 88 आएगा। 3 7 21, 3 का क्यूब लेंगे यानी कि 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 आ जाएगा। सेंटीमीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि 88 को मल्टीप्लाई करवाना है 27 से, तो आपके पास आंसर आएगा 2376। साथ में ये वाला सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। ये डिवाइड हो रहा है 21 से, इसको आपने 21 पर डिवाइड करवाना है। तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ठीक है, इतना ये ही सारे का सारा वॉल्यूम जो है हम वायर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वायर भी कह सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वायर भी जो है आपके पास इतना ही होगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वो वायर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब एरिया ऑफ वायर का बच्चों फार्मूला आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ वायर का फार्मूला आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7। ठीक है, और अच्छा, अब हमारे पास है रेडियस, के वायर का रेडियस हमारे पास क्या होगा। इसके लिए हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि आप जो वायर बनाएंगे इस वॉल्यूम को इस कॉपर को यूज़ करके, ठीक है, उस वायर का जो डायामीटर है वो 0.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल इस तरह एक हमारे पास वायर होगी। ठीक है, और इसका जो डायामीटर है हमारे पास, डायामीटर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का फासला, यानी कि ये वाला फासला। जैसे अगर हम सर्कल ड्रा करें तो उसका डायामीटर क्या होता है कि उसके हम दोनों एंड पॉइंट्स को जब ज्वाइन करवाते हैं तो वो उसका डायामीटर बन जाता है। ठीक है, तो इसका डायामीटर जो है यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये आपको गिवन है 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसके एरिया के लिए जो है वो रेडियस चाहिए। तो रेडियस और डायमीटर का आपस में क्या रिलेशन होता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि r इज़ इक्वल टू d/2। तो आप यहाँ पे d की वैल्यू लगाएं 0.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें कि जो आपके पास रेडियस बनता है, ठीक है, वो सेंटर से जो है वो साइड तक का फासला, यानी कि ये वाला जो आपके पास फासला है ये रेडियस है, और ये आपके पास कितना आया है, 0.2 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर हम आर की जगह क्या लिखेंगे, 0.2 सेंटीमीटर। इसके बाहर स्केयर आ रहा है तो यहाँ पर हम जो है वो स्केयर लिख लेंगे। ठीक है,
इसके बाद आपके पास है 22/7, 0.2 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर 0.04 और सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने जो है वो 0.04 को मल्टीप्लाई करवाना है 22 से, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है 0.88 डिवाइडेड बाई 7, साथ में हम ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। इसको अब हमने जो है वो 7 पर डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.125 एंड 7, यहाँ तक हम लिख लेंगे। इसका एरिया ऑफ वायर हमारे पास आ गया है। ठीक है, एरिया ऑफ वायर। अब बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, हमने वायर की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ, अगर मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिखूँ कि वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू एरिया ऑफ वायर मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो अच्छा अब देखें कि आपके पास जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो हम कैसे लिखते हैं कि उसमें आप लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं और एरिया में आप करते हैं क्या करते हैं, लेंथ को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये वाली 2 टाइम वाली लेंथ ले लूँ तो इसकी जगह मैं ए लिख सकती हूँ, उसके साथ ये एक लेंथ आ जाएगी, तो एरिया और लेंथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, वॉल्यूम। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, कि अगर हमारे पास जो है वो वॉल्यूम हमने फाइंड करना हो तो इसका मतलब है कि आप वायर के एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अगर यहाँ से आपने लेंथ फाइंड करनी है तो फिर एरिया इधर आकर वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब वॉल्यूम ऑफ वायर हमारे पास क्या था, वही है जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया था, यानी कि जितना स्फीयर के पास वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम हम वायर बनाने में यूज़ करें, इसलिए ये दोनों चीज़ें हमारे पास बराबर थी। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ वायर हमारे पास है 113.14 सेंटीमीटर क्यूब और एरिया ऑफ वायर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, इसीलिए यहाँ पे हमें एरिया चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है वो पहले वायर का एरिया फाइंड किया ताकि उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकें। ठीक है, तो एरिया ऑफ वायर हमारे पास आया है 0.125 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वायर हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लेंथ ऑफ वायर एज इट इज़ लिख लेंगे। अब लेंथ ऑफ वायर के साथ एरिया की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आकर आपके पास जो है वो डिवाइड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, इसको हम एक साइड पे रख लेते हैं। ये वाली वैल्यू इधर आकर इस वाली वैल्यू के नीचे जो है वो डिवाइड हो जाएगी 0.1257 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लेंथ वाली चीज़ को आप इधर लिख लें और इसको इधर अब हमें, तो यहाँ पे आपके पास ऐसे इसको आप लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 113.14 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 0.1257 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आपने अब डिवाइड करना है। ठीक है, 113.14 डिवाइडेड बाय 0.1257, तो ये आपके पास आंसर तकरीबन आ रहा है 900। ठीक है, 0.07। ठीक है, ये अच्छा नीचे 2 सेंटीमीटर है तो ऊपर 3 है, 2 सेंटीमीटर से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास जो लेंथ ऑफ वायर है उसका आंसर आपके पास क्या आया है 900.07 सेंटीमीटर। इसको आप जो है वो 900 तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.07 साथ लिख लेंगे तब भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने अपनी 3.5 एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करनी है। ठीक है, तो अगर आपको इस वाली एक्सरसाइज में किसी भी पार्ट की समझ नहीं आ रही है, किसी भी बच्चे का आंसर पीछे से मैच नहीं हो रहा, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।